हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब MSD 2 के आधुनिक काव्य और विविधा की एक कविता जो कि पैदल आदमी उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कविता है उसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय है और ये एक आधुनिक कविता है जिसके कवि यहाँ पे जिसके माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना को प्रस्तुत किए हैं। और कवि ने साथ ही साथ आज की जो राजनीति है उसके यानी व्यक्ति कैसे शासन कर रहे हैं, मानव के बीच कैसे दीवार खड़ा हो रहा है, इसी विषय को यहाँ पाठकों के बीच रख रहे हैं। तो चलो कविता शुरू करते हैं। जब सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, तब सीमा के उस पार पड़ी थी लाशें, सिकड़ी ठिठरी नंगी अनजानी लाशें। वे उधर से इधर आके मरते थे या इधर से उधर जा करके मरते थे। यह बहस राजधानी में हम करते थे। हम क्या रुक लेंगे यह इस पर निर्भर था। किसका मरने से पहले उसको डर था। भूखमरी के लिए अलग अलग अवसर था। यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं कि जैसे बढ़ती हुई जवानी के साथ साथ मनुष्य आधुनिक होते जा रहा है, विज्ञान के नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं और वैज्ञानिक सुख के यानी विज्ञान जो है वो सुख के साथ साथ दुख का भी साधन बन रहा है। इसीलिए कभी कभी हम लोग सोचना चाहिए कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप बन गया है। मनुष्य ने आज बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना डाले हैं और जैसे कि बम और मिसाइल परमाणु आदि के बनाकर दोनों देश में लड़ाई हो रही है। जंगली जानवर के जैसे ये लोग लड़ रहे हैं। सब लोग देश देश के बीच कोई आपस में मिल नहीं रहा है और वैज्ञानिक जो हैं वो अस्त्र शस्त्र बनाने में लगे हुए हैं, प्रयोग करने में लगे हुए हैं। और जो लोग हैं इधर से उधर जाके कोई मर रहा है और बहुत सारे लाश बिछे हुए हैं और उधर से इधर आकर भी मर रहे हैं और लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। तो ये जो बहस है वो राजधानी में नेता बैठकर कर रहे हैं। कभी नेक्स्ट पंक्ति में बताने जा रहे हैं कि जैसे कोई इधर से इधर जाकर मर रहा है, पर जो राजनेता बैठे हुए हैं वो दिल्ली में बैठकर राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़, हम जैसे आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। नए नए ये लोग कमेटी बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और जनता को गुमराह करते रहते हैं। और पर इसी यानी इनके तो अपने कुछ भी कर सकते हैं, पर जैसे आम जनता है वो फलस्वरूप ये होता है कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा करके युद्ध करते रहते हैं। पर कवि यहाँ पे विश्व बंधुत्व को बजाय रखने के लिए इस कविता को लिखे हैं। इतने में दोनों प्रधानमंत्री बोले, हम दोनों में इस बरस दोस्ती हो ले। यह कह कर दोनों ने दरवाजे खोले। परराष्ट्र मंत्रियों ने दो नियम बताए, दो पारपत्र उसको जो जोड़कर आए, दो परपात्र उसको जो उड़कर आए। पैदल को हम केवल तब इज्जत देंगे जब देकर के बंदूक उसे भेजेंगे या घायल से घायल अदले बदलेंगे। पर कोई भूखा पैदल मत आने दो, मिट्टी से मिट्टी को मत मिल जाने दो, वरना दो सरकारों का जाने क्या होगा। यानी कवि यहाँ बताने चाह रहे हैं कि दोनों जो प्रधानमंत्री हैं वो आपस में दोस्ती की बात करवा दी जाए और दोनों प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों के बीच समझौता हो जाए। और दोनों इस बात की एक ऐसी बात है, इसकी ध्यान रखा जाता है कि कोई भूखा यहाँ पे ना मरे। पैदल सेना जो है उनको बंदूक देकर उस पार भेजेंगे और जैसे कि घायल से घायल आदमी को भी हम लोग अदले बदलेंगे, परंतु कोई भी भूखा, हमें इसी बात का ध्यान देना है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भूख से ना मरे। पैदल ना आने पाए या पैदल जा ना पाए,
पर मिट्टी से यहाँ बोल रहे हैं कवि कि पर मिट्टी से मिट्टी को अगर मिल जाने देंगे हम लोग तो पता नहीं राजनीति में क्या होगा। और जो दो मंत्री इधर एक बैठा रहेगा उधर एक बैठा रहेगा, पता नहीं कैसे वो लोग राजनीति करेंगे, वो लोग राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो प्रस्तुत कविता में ये सारांश निकल रहा है कि आधुनिकता का बोध करते हुए कवि बोल रहे हैं कि जिसमें राजनेता जो हैं उनकी सारे पोल खोल रहे हैं कवि, और इस बात का संकेत भी दे रहे हैं कि किस प्रकार दो देशों के नेता राजनीति कर रहे हैं। यही लोग जो चाहें, अगर इसी जो आम लोग हैं वो अगर चाह सकते हैं तो दोनों देश आपस में मिल सकती है। तब कहीं कोई लाशें नहीं होगी, नहीं कोई इधर से उधर आकर मरेगा या उधर से इधर जाके मरेंगे। पैदल आदमी एक आम आदमी का दर्द की कविता है। यहाँ कवि दर्शाना चाह रहे हैं कि आम आदमी किसी प्रकार राजनेताओं के खेल का और उनके षड्यंत्र का मोहरा ना बने। तो आज की कविता इतने में समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट मिलते हैं हम दूसरी कविता में। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।